अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। 2016 की बात है। एक प्लॉट 5 मरले का 4.5 लाख रुपए का मिल रहा था। मेरे पास 3.5 लाख रुपए थे। 1 लाख रुपए शॉर्ट था और उस वक्त मैं कोई प्रॉपर्टी भी नहीं बेच सकता था और मेरी कोशिश थी कि वो लाख रुपए जमा हो जाए तो वो मैं प्लॉट ले लूँ, लेकिन मैं किसी वजह से नहीं ले सका। आज उस बात को 6 साल गुजर गए हैं। आज वो 5 मरले का प्लॉट 80 लाख रुपए का है। इसी तरह के बिल्कुल आपके साथ भी कुछ ना कुछ वाक़यात पेश आए होंगे कि आप प्रॉपर्टी लेने लगे थे लेकिन कुछ पैसे शॉर्ट थे या किसी ने आपका डिसीजन करने में नहीं करने दिया या किसी वजह से आप रह गए और बाद में आपने देखा कि उस चीज़ की कीमत कहीं गुना बढ़ गई है। यानी रियल एस्टेट के अंदर जो फैसला करना है वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और रियल एस्टेट में पाकिस्तान में जैसे मैंने आपको ये 6 सालों में मैंने आपको बताया कि 5 लाख का प्लॉट 80 लाख पे हो गया, तो कितने % ये इंक्रीज़ हुआ ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आप हैरान होंगे कि ऐसा भी होता है। जी ऐसा होता है, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ऐसा होता है। रियल एस्टेट बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है, चीज़ें आपकी रेंज से ऊपर हो जाती हैं। यानी आप अगर तो आप पिक कर लें तो आप तो माला माल हो जाते हैं। और जितने लोग माला माल हुए हैं वो इसी वजह से हुए हैं कि जब चीज़ें बहुत अर्जा थी, बहुत सस्ती थी। मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के फ़ोन आते हैं जो कि बहुत अरसे से बाहर हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टी कोई ना कोई यहाँ भी है और उनकी जो कनाल का प्लॉट था वो इस वक्त 2.5 करोड़ का है और डेफिनेटली उन्होंने जब लिया होगा वो 15 लाख रुपए का, मैक्सिमम 10 लाख 15 लाख से ज़्यादा का नहीं था, लेकिन आज वो 2.5 करोड़ का प्लॉट है। यानी आप देखिए कितने सालों में, ये 15 से 20 सालों में ऐसा हुआ होगा। रियल एस्टेट में हमेशा ऐसा होता है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी बन जाती है, कोई प्लॉट आप ले लेते हैं, कोई भी चीज़ ले लेते हैं, डेफिनेट उसमें बहुत ग्रो होगा और बहुत प्रॉफिट आप कमाएंगे। तो ये इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित ये हुआ कि हमें फ़ैसला करने में जल्दी करना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग फ़ैसला करते क्यों नहीं हैं। देखिए जो लोग समझने वाले हैं ना, जिन लोगों ने हमारा प्रॉपर्टी विजन टीवी सब्सक्राइब किया हुआ है और उसमें बहुत सारी वीडियो उन्होंने देख रखी हैं तो उनको वाकई पता है। तो रियल एस्टेट में जब आपने फ़ैसला करना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, बड़ा क्रूशल टाइम होता है। अच्छा, फ़ैसला करने के लिए अगर आप ऐसे लोगों के साथ डिस्कस करेंगे ना जिन्होंने ना कभी प्रॉपर्टी ख़रीदी है, ना कभी उनका रुझान है, ना कभी उन्होंने पैसा बनाया है, मुलाजम पेशा है, मुनासिब आमदनी है, तो उनके साथ कभी डिस्कस ना कीजिएगा। वो आपकी इरादों को तोड़ देंगे, क्योंकि वो लोग, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि जो जिस रास्ते से गुजरा हुआ है ना उसको पता है। मैं क्योंकि रियल एस्टेट के लोगों के साथ उठता बैठता हूँ और मुझे अंदाज़ा होता है कि वो जो उन्होंने किस किस तरह से गेन किया और कितना गेन किया, सिर्फ इस वजह से कि वो एक ख़ास इन्वायरमेंट के अंदर थे। जो लोग उस इन्वायरमेंट में नहीं है ना वो फ़ैसला नहीं कर पाते, और बहुत सारे लोग जो है ना फ़ैसला नहीं कर पाते और फिर सारी ज़िंदगी गरीब रहते हैं। उनके पास वसाइल नहीं आते, वो कोई चीज़ नहीं खरीद सकते, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं सिर्फ फ़ैसला ना करने की वजह से। अक्सर औक़ात बहुत ज़्यादा परसेंटेज में उनके पास पैसा भी होता है, पैसा बैंक में होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी ख़रीद नहीं पाते। मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ ना, दुबई में शायद आप ख़रीद के पछता रहे हो, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में तीसरी दुनिया है, यहाँ पे आबादी बहुत बढ़ रही है, लोगों की जो जूही क़ुव्वत ख़रीद होती है वो ख़रीद लेते हैं चीज़, और फिर वो चीज़ें वापस मार्केट में सस्ती नहीं होती हैं, वो महंगी होती हैं। फिर इन्फ्लेशन अभी तो 24-25% पे जा रहा है। आप सोचिए कहाँ से कहाँ चीज़ें जा रही हैं और उसके क्या इम्पैक्ट आएंगे आने वाले टाइम के अंदर। तो रियल एस्टेट बहुत महंगा होने वाली चीज़ है। इससे आपको जो ही आप कोई चीज़ आपके सूटेबल है और तो आप देख रहे हैं कि मैं मैनेज कर सकता हूँ, उसको फौरी तौर पे ख़रीदना चाहिए। और फौरी तौर पे ख़रीदने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि आपने कितना अच्छा फ़ैसला किया था। मैंने और आपने जिन्होंने भी प्रॉपर्टी ख़रीदी, अगर आप अपने पुराने फ़ैसलों पे जाए देखें तो हमें अंदाज़ा होगा कि यार वो कितने अक्लमंद थे हम। वैसे तो अक्लमंद हम नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने करम नवाज़ी करनी होती है कि आप प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं, लेकिन आपको अंदाज़ा इसी चीज़ से होता है कि जिन्होंने फ़ैसला किया था उन्हीं को कुछ मिला या उनके कुछ बना। जिन्होंने फ़ैसला नहीं किया था, जिनकी अप्रोच ही नहीं थी, उनका कुछ नहीं बना, वो आज भी औने पौने हैं और उनको कुछ फ़ायदा नहीं है। तो लिहाजा रियल एस्टेट ख़रीदते हुए जब भी आपके पास कोई चीज़ें जुड़ रही हों, बन रही हों, चीज़ें मिल रही हों, पैसा इकट्ठा हो रहा हो, आप चीज़ ख़रीद लें, आप चीज़ उठा लें। उसकी कीमत फिर कहाँ से कहाँ जाएगी और आप उसको एडवांटेज होगा। और ख़रीदने के बाद ये ना सोचें कि 6 महीने बाद कहाँ पहुँचे, एक साल के बाद कहाँ पहुँचे। कम से कम 3 से 5 साल का टाइम उसको दें चीज़ को, फिर आपको अंदाज़ा होगा और आपको मज़ा आएगा कि भाई आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसमें से कितना ज़्यादा परसेंटेज आपको मिला है, कितना हाई प्रॉफिट्स आपको मिले हैं। और 4-5 सालों के अंदर प्रॉपर्टी जो है ना अपनी असल शक्ल जो है ना वो तैयार कर लेती है, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।
और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1,000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सअप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1,000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगजीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1,000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।